नमस्ते दोस्तों। मैं आपका अपने चैनल एचपी ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। अब आसान भाषा में कंप्यूटर सीखें, बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर क्लासेस। अब जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, बेसिक पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट्स हैं जिनके बिना वो अधूरा है, वो है मेन सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। इन सब के बिना कंप्यूटर जो है अधूरा है। और कंप्यूटर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट्स हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं, अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिज़ाइन टू एक्सेप्ट डेटा, परफॉर्म मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ दीज ऑपरेशंस। यानी डेटा को स्वीकार करने के लिए, यानी किसी भी तरीके का आपके पास जो डेटा है उसे एक्सेप्ट करे और परफॉर्म करे मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को, वो भी बहुत ही तेज़ी से। यानी जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो हम ह्यूमंस करते हैं, उससे कई ज़्यादा स्पीड से। और डिस्प्ले करे उसके रिज़ल्ट को, और जो भी यानी जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करें उसके रिज़ल्ट को डिस्प्ले करता है। ठीक है। अब कंप्यूटर, सेकेंड पॉइंट, a computer is an electronic device for the storage and process of information। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी एक डिवाइस है, ठीक है, जो सूचनाओं को संग्रहित और संसाधित करता है, संसाधित करता है। यानी कंप्यूटर का काम है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने की वजह से वो स्टोरेज और इंफॉर्मेशन की प्रोसेस करते रहता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज़ द इसेंस ऑफ कंप्यूटिंग। यानी जो इंफॉर्मेशन है, सूचना प्रसंस्करण कंप्यूटिंग का सहारा है। इसका मतलब होता है सूचना प्रसंस्करण कंप्यूटिंग का सहारा है। अब मीनिंग ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर वर्ड इंग्लिश से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है कंप्यूट। इंग्लिश में कंप्यूट होता है और उसका मतलब होता है कैलकुलेट। ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अब जैसे कि हम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि ब्रीफ में उसके बारे में, डिटेल में अगर उसकी जाने तो उसके बारे में ब्रीफ अबाउट कंप्यूटर, यानी डिटेल में कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए। कंप्यूटर, फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर इज़ अ ट्रूली एन अमेजिंग मशीन। यानी कंप्यूटर एक बहुत ही बेहतरीन मशीन है। कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज्ड इन एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, डिफेंस, शॉप्स, होम, मार्केट्स एंड मैनी मोर। यानी कंप्यूटर का यूज़ करके हम बहुत ही अलग अलग जो एरियाज़ हैं या विभाग हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आपने देखा होगा, डिटेल्स वगैरह के लिए, यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर वगैरह करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, किसी भी हमें संस्था, जैसे कि हम स्कूल का नाम ले लेते हैं या कॉलेजेस का नाम ले लेते हैं, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे रिसेप्शनिस्ट बैठे रहते हैं जिसके पास हर चीज़ की डिटेल वगैरह होती है। या एडमिन देखा होगा आपने, हर स्टूडेंट की वहाँ पे उनके पास डिटेल रहती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में पढ़ता हो, उसकी उनके पास हर चीज़ की डिटेल रहती है कि कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन सा कोर्स करता है और कौन से इस टाइम पे ईयर में है, हर चीज़ की। वैसे ही मेडिसिन में आपने देखा होगा एक रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है जहाँ पे वो पूछती है पेशेंट का नाम और पेशेंट का एड्रेस वगैरह, उसमें क्या दिक्कत है, वहाँ पे यूज़ होता है। एजुकेशन में देखा होगा आपने, ऑनलाइन स्टडी के लिए, पीपीटी या पीडीएफ वगैरह पढ़ने के लिए, किसी भी तरीके का काम करने के लिए ऑनलाइन, या हमें किसी से ऑनलाइन जुड़ना है तो उसके लिए भी हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स में देखा होगा आपने, कंप्यूटर में हम गेम्स खेल सकते हैं, हम दूसरे और भी कई काम कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। डिफेंस में हम इसे रिसर्च और क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए रखते हैं,
और सिक्योरिटी के पर्पस के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। शॉप्स में आप देख सकते हैं जैसे बिलिंग के लिए इसका यूज़ होता है कंप्यूटर का। और होम में होम जो होता है जहाँ पे लोग अपना पर्सनल यूज़ करने के लिए रखते हैं। और जो मार्केट है, मार्केट में अलग अलग पर्पस के लिए होता है, बिलिंग के लिए हो सकता है या किसी और पर्पस के लिए होता है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है ब्लेस पास्कल। Blaise Pascal has developed the first mechanical calculator in 1642 AD, which is called Pascaline। जो ब्लेस पास्कल थे जिनने सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर को डेवलप करा था 1642 में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1642 AD में, विच इज़ कॉल्ड पैस्कलिन, जिसे हम पैस्कलिन कहते हैं। और फोर्थ पॉइंट, computer is used to solve the problem relating almost all the field such as education, home, medicine, science and technology, research, designing, publishing, communication, etc। यानी कंप्यूटर को हम हर जगह यूज़ करते हैं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। जैसे कि एजुकेशन, हमें किसी भी तरीके का कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो हम ऑनलाइन गूगल में जाते हैं कंप्यूटर के थ्रू वो करने के लिए। ठीक है। होम में हम इसको यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, जैसे कि आप पर्सनल डिटेल, आपकी इंफॉर्मेशंस वगैरह कुछ भी हो सकते हैं उसमें, फ़ोटोज़, इमेजेस वगैरह यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए। मेडिसिन में इसका यूज़ होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ होता है इसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है कंप्यूटर का, डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, पब्लिशिंग के लिए यूज़ होता है और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। कंप्यूटर अगर आज हम डेली लाइफ में देखें तो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है ह्यूमन लाइफ का। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट, कंप्यूटर एक्सेप्ट सम इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, इट प्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर जो है कुछ डेटा या कोई इंफॉर्मेशन लेता है बाहर से, यानी बाहर से उसने एज ए इनपुट लिया, उसके बाद उसने प्रोसेस करा, प्रोसेस करने के बाद उसने नया डाटा दिया, नया प्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन, यानी उनने नया डेटा दिया आउटपुट के उसमें। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने कंप्यूटर से कहा, जैसे कि मैं कंप्यूटर में किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ और मैंने कहा, मैंने इसको यहाँ पे दिया, यहाँ पे मैंने एडिशन के लिए दिया, मैंने कहा कंप्यूटर कुछ उसमें इनपुट दिया, इनपुट में मैंने कहा कि आप 10 + 10 करके कितना होता है, तो कंप्यूटर ने, मैंने इसमें 10 + 10 दिया, जो 10 + 10 दिया वो उसने इनपुट हो गया। उसके बाद जो भी उसने अंदर प्रोसेस करी, यानी उसने एडिशन वगैरह जो करा, उसके बाद वो जो एडिशन करा वो होगी प्रोसेस। और एडिशन करने के बाद जो उसने हमें नया डेटा दिया जो कि 20 था, वो उससे रिजल्ट हो गया, यानी वो न्यू इंफॉर्मेशन होगी जो उसने प्रोड्यूस करी। उसके बाद 6th पॉइंट, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन, इनपुट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। यानी कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस द इनपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस करता है इनपुट इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी हर काम वो स्टेप बाय स्टेप करता है, और जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम। अब 7वां पॉइंट, एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस, ब्रिटिश साइंटिस्ट Charles Babbage was the first person to introduce automatic calculator or computer in 1933. He is called the father of the modern computer। यानी पहले व्यक्ति थे ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर को और एक कंप्यूटर को 1933 में, और जिन्हें आज हम कहते हैं फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। उसके बाद हम 9th पॉइंट देखते हैं,
जहाँ पे फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम गोज टू लेडी अड्डा ऑगस्टा और स्टूडेंट ऑफ बेबेज, चार्ल्स बेबेज। यानी जो पहला कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया था वो भी जो थी एक लेडी थी जिनका नाम था लेडी अड्डा ऑगस्टा, वो एक स्टूडेंट रह चुकी थी चार्ल्स बेबेज की। उसके बाद 10th पॉइंट, हावर्ड एटकिन डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 इन 1937। यानी हावर्ड एटकिन थे जिनने डेवलप करा था पहला मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 1937 में। अब देखते हैं हम 11वां पॉइंट, जेपी इकार्ट एंड जॉन मॉस्चली। जेपी इकार्ट एंड जॉन मॉस्चली इन्वेंट द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम दिया था ENIAC फर्स्ट, ये कि 1946 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 12वां पॉइंट, जॉन वैन न्यूमैन इन्वेंट EDVAC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर 1951 में। उन्होंने 1951 में पहला जो जॉन वैन न्यूमैन थे इन्होंने इन्वेंट करा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर को 1951 में। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कैरेक्टर, चरित्र बोलते हैं ना, इनके काम करने का तरीका वगैरह अगर आप देखें तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला है स्पीड, यानी कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, यानी अगर हम कंप्यूटर के उसमें देखें तो कंप्यूटर एक बार में 1,00,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर सकता है, यानी 1,00,000 इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में कर सकता है। यानी उसकी स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू ह्यूमन। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी बहुत तेज़ी से करता है। सेकंड पॉइंट है एक्यूरेसी। यानी कैलकुलेशन जो भी हमने कोई ऑपरेशन करने के लिए दिया, हमने कोई सपोज कर लिया कोई परसेंटेज निकालने के लिए दिया, जो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए दिया, तो परसेंटेज जब निकालेगा तो ये जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो बिल्कुल 100% होती है। और एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। थर्ड पॉइंट, मेमोरी कैपेबिलिटी, यानी जो इसकी स्टोरेज की क्षमता है या स्टोरेज की क्षमता है इसकी, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड फोर्थ पॉइंट, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। ठीक है, यानी सेफनेस। कंप्यूटर जो है सिक्योर होता है मोस्टली केसेस में, अगर हम इसे सही तरीके से यूज़ करें तो बहुत सिक्योर होता है। फिफ्थ पॉइंट है डिजिलेंस। डिजिलेंस का मतलब ये होता है कि लगन, यानी डिजिलेंस जो है एक तरीके से अगर हम कंप्यूटर में देखें तो डिजिलेंस एक बार में 1 मिलियन टास्क कर सकता है। यानी आप इसे 1 मिलियन टास्क जो है एक बार में करने के लिए दे सकते हैं, और ये करता भी है। और इस जो टास्क करेगा इसमें इनकन्सिस्टेंसी आपको कहीं नहीं दिखेगी, यानी कहीं पे गड़बड़ या कोई कुछ चीज़ ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, यानी कहीं पे आपको फटिकनेस नहीं दिखेगी, कंसिस्टेंसी दिखेगी। काम करने का जो भी काम दिया है स्टेप बाय स्टेप उसे कंटिन्यू करता रहेगा। 6th पॉइंट है वर्सेटैलिटी, यानी बहुमुखी प्रतिभा। जो इसी जो कैपेबिलिटी है कंप्यूटर की, परफॉर्म करता है अलग अलग टास्क को, अलग अलग काम को, अलग अलग डिफरेंट वर्क, और जो अलग अलग काम करता है उसकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, सेम एक्यूरेसी और सेम एफिशिएंसी के साथ ये सारे काम करता है, इसलिए वर्सेटैलिटी। 7th पॉइंट है स्टोरेज, यानी स्टोरेज कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होती है जैसे कि आप जानते हैं, और आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, गाने, वीडियोस, MP3, MP4, इमेजेस,
और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। देन कंसिस्टेंसी, यानी जो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है संगति या स्थिरता, यानी जो इसके काम करने की जो क्षमता होती है वो कंटिन्यूअस बनी रहती है और बिल्कुल सही होती है और स्टेप बाय स्टेप हर काम को करता है। ठीक है। अब 9th पॉइंट है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है शुद्धता, यानी एक्यूरेट या प्योरिटी। ठीक है। यानी जो भी काम करता है वो अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेट होता है और इसमें गलती करने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम होती हैं। एंड लास्ट पॉइंट ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी हर जो भी ये काम आप इसमें कुछ भी दे दें, इसे टास्क वगैरह करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, जो ये जितने भी टास्क आप इसे देंगे ये ऑटोमेटिकली उनको कंप्लीट करता है खुद ऑटोमेटिकली। HP tutorial for the basic to advanced computer classes. Please like, share, subscribe and comment. दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें और आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते तो आप प्लीज़ हमें दोबारा बताएं, हम उसे ऐड कर देंगे। आप कमेंट के थ्रू बनाएं, हम नई वीडियो में उसमें ऐड ज़रूर करेंगे। थैंक यू।